गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का द हिंदू का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया है इकोनॉमी पे बेस्ड है और हमारा जो CSO है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इस पे उसके द्वारा जो आंकड़े प्रोवाइड किए गए हैं 2-3 महीने में हमारी इकोनॉमी पे बेस्ड, हमारी अर्थव्यवस्था पर बेस्ड कि हमारा कितना हमें वृद्धि हुई है, हमारी GDP में कितनी कमी हुई है, कितनी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी, तो उसके रिगार्डिंग दिया गया है सारा एडिटोरियल। तो आप जाके पढ़ सकते हैं उसको, इकोनॉमी पे बेस्ड है सारा। और जो हमारा दूसरा एडिटोरियल दिया गया है हिंदू का, दूसरा एडिटोरियल दिया गया है अभी यूपी में विमेन असल्ट के बारे में दिया गया है कि कैसे वहाँ पे जो केसेस हैं वो रेप के बढ़ रहे हैं। तो अभी भी संडे कोई केस हुआ है अभी वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग वो पूरा आर्टिकल दिया गया है कि किस तरह से वहाँ पे जो रेट है विमेन असल्ट का वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं मामले। तो इसके रिगार्डिंग पूरा वहाँ की जो सिस्टम है उसके रिगार्डिंग वो पूरा एडिटोरियल दिया गया है, तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा। एडिटोरियल रोज़ पढ़ा करें, आप डेली बेसिस पे पढ़ा करें तो वोकैबुलरी का तभी फायदा है यदि आप एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा सख्त, कठोर नियम या कानून होना, उसको बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। Stringent laws, rules or conditions are very severe or are strictly controlled. That is called stringent. Next word है stern. Stern यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, बेहद गंभीर हो या विपरीत हो एकदम बिल्कुल, उसको बोला जाता है stern. Stern words or actions are very severe. That is called stern. नेक्स्ट वर्ड है दिथर। दिथर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को लेकर असमंजस की स्थिति में होना, दुविधा की स्थिति होना या किसी तरह की कोई घबराहट होना, उसे बोला जाता है दिथर। When someone dithers, they hesitate because they are unable to make a quick decision about something. That is called dither. नेक्स्ट वर्ड है albeit. albeit यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हम पहले कोई बात बोल रहे हैं और उसके बाद हमने बोला है हालांकि, यद्यपि या तथापि, उसे बोला जाता है albeit. You use albeit to introduce a fact or comment that reduces the force or significance of what you have just said. That is called albeit. नेक्स्ट वर्ड है postulation. postulation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात या किसी स्थिति को लेकर किसी तरह की कोई मान्यता होना, अवधारणा होना, उसको बोला जाता है postulation. A declaration of something self-evident, something that can be assumed as the basis for argument. That is called postulation. Next word है contraction. Contraction यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज में कमी होना, छोटा होना, संक्षिप्तीकरण या संकुचन की प्रक्रिया, उसे बोला जाता है contraction. The act of decreasing in size or volume or quantity or scope. That is called contraction. नेक्स्ट वर्ड है robustly. robustly यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दृढ़तापूर्वक या मजबूती के साथ कोई चीज होना, कोई काम होना, उसको बोला जाता है robustly. और रोबस्ट का मतलब होता है स्वस्थ मनुष्य के बारे में, या फिर रोबस्ट हेल्दी होता है, हेल्दी चीज कोई हो उसको रोबस्ट बोला जाता है। तो एलवाई लग गया तो एडवर्ब हो गया। इसका मतलब हुआ है कोई मजबूत स्थिति या दृढ़तापूर्वक कोई स्थिति हो, उसको बोला जाएगा रोबस्टली। स्ट्रॉन्ग एनफ टू विथस्टैंड और ओवरकम इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस और एडवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड रोबस्टली। नेक्स्ट वर्ड है बिलाई. बिलाई यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को झूठा ठहराना, उसको मिथ्या साबित करना, झूठलाना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में बिलाई. इफ वन थिंग बिलाइज अनदर, इट हाइड्स द ट्रू सिचुएशन and so creates a false idea or image of someone or something. That is called belie. Next word है caveat. caveat यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने से संबंधित कुछ एक सावधानियां होना या चेतावनी होना, उसे बोला जाता है caveat. A caveat is a warning of a specific limitation of something such as information or an agreement. That is called caveat.
नेक्स्ट वर्ड है डर्ज। डर्ज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शोक संताप करना, विलाप करना, उसको बोला जाता है डर्ज। अ डर्ज इज अ स्लो एंड sad song or piece of music. Dirges are sometimes performed at funerals. जब funerals होता है तो उस समय उसके रिगार्डिंग दिया गया है ये, पर जो एक्चुअली इसका एडिटोरियल में मीनिंग लिया गया है वो लिया गया है इसी से, दुख करना, दुख जाहिर करना, विलाप करना, शोक करना, उसको बोला जाता है डर्ज। नेक्स्ट वर्ड है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रिमिटिव, माफ कीजिएगा, प्रिमिटिव, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो गई है। प्रिमिटिव ये शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज अपनी आरंभिक अवस्था में होना, या हम बात कर रहे हैं पुराने समय की, प्राचीन समय की, ओल्ड फैशन्ड, उसको बोला जाएगा प्रिमिटिव। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज प्रिमिटिव you mean that it is very simple in style or very old fashioned. That is called primitive. नेक्स्ट वर्ड है imperative. imperative यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, महत्वपूर्ण हो, अत्यावश्यक हो, बहुत आवश्यक होना, उसे बोला जाता है imperative. If it is imperative that something be done, that thing is extremely important and must be done. That is called imperative. नेक्स्ट वर्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सोसाइटी के ऊपर किसी तरह का कोई कलंक, किसी के ऊपर सोसाइटी समाज का कोई कलंक होना, या फिर किसी पर लांछन या किसी तरह का इल्जाम, कोई तोहमत लगाना, उसको बोला जाता है स्टिग्मा। इफ समथिंग हैज अ स्टिग्मा अटैच्ड टू इट, पीपल थिंक इट इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा समाज जहां पर पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, जहां पुरुषों को अधिक प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू वुमेन, पुरुष प्रधान समाज, तो उसको बोला जाता है पैट्रियार्कल। अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, फैमिली और सिस्टम इज वन इन विच द मैन हैव ऑल और मोस्ट ऑफ द पावर एंड इंपॉर्टेंस। दैट इज कॉल्ड पैट्रियार्कल। तो ये शब्द आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।